साथ किताब मुकद्दस को खोलते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका छठा बाब और उसकी पहली 10 आयात को कुरान के पाक और जिंदा कलाम से हम अपनी नसीहत और अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना हो कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकरीबन 5000 थे बैठ गए। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत, ताज़गी और शादमानी का वसीला करे। आमीन। तशरीफ रखिएगा। प्लीज माओ से गुजारिश है कि अपने बच्चों का थोड़ा कंट्रोल करें। ये बड़ा संजीदा वक्त है कि आप कलाम को सुन सके, सीख सके। खुदावंद यीशु के अजीम और फतहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूं। लगता है नाश्ता नहीं किया। आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आज तो जब हम कादिर खुदा की पाक हजूरी में उसके हजूर हाजिर हैं कि जिसने हमें ये वक्त दिया ताकि हम उसके हजूर हाजिर होकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल और इज्जत देने का वसीला बन सके। आज खुदा के पाक और जिंदा कलाम से थोड़ी देर के लिए हम सीखेंगे देना खुदा की बरकत का वसीला क्या है। देना खुदा की बरकत का वसीला। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, देने का ताल्लुक ईमान के साथ है और इस बात के साथ नहीं है कि हमारे पास क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक रूहानी
असूल बताता हूं। अगर आप ईमान नहीं रखते तो आप इससे मुतफिक नहीं हो। जब आप अपनी आमदनी 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितनी भी आपकी आमदनी है, आप महाना आमदनी लेकर आते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के लिए निकालते हैं कि हम खुदा के घर में अपनी पूरी आमदनी का 10वां हिस्सा जो है वो खुदा को दें, ताकि खुदा के रसूल से हम बरकत पा सकें और उसके नाम को जलाल और इज्जत दे सकें। और जब हम बाकी जो रकम, फर्ज करें कि अगर हम 1 लाख रुपया कमाएं और 1 लाख का 10,000 रुपया आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा बनता है, और 1 लाख में से 10,000 रुपया आप चर्च के अंदर दाहिने की देते हैं, खुदा को देते हैं, तो 90,000 रुपया जो है उसको खुदा के हाथ में दे दे कि खुदा ये 90,000 रुपया जो मेरे पास है, इस पर तू अपनी बरकत को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने जलाल को तू जाहिर कर, ताकि खुदा मेरे रुपए पैसे पर, मेरी आमदनी पर, मेरे बचने पर ऐ खुदा तेरी बरकत नाज़िल हो, अरे खुदा मैं तेरे हसूल बरकत पाऊं, शादमानी हासिल करूं और तेरे नाम को जलाल और इज्जत देने का सबब बन सके। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो अगर आप बाकायदा तौर पर खुदा के लिए देते हैं, खुदा के लिए अपनी आमदनी का पूरा हिस्सा खुदा के हजूर पेश करते हैं, तो फिर ये बात सोचे कि आपकी बाकी की जो जरूरियात है वो कैसे पूरी होगी। और हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है, यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान के अंदर इस बात की बाबत बयान करता है कि एक लड़का है जो जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, जो उस भीड़ के अंदर जिसके लिए यीशु फिक्रमंद है, उस लड़के के पास उस भीड़ में 5 रोटियां और 2 मछलियां। किताब मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है, यीशु ने फिलिप्पुस को बुलाया और फिलिप्पुस से कहा है, फिलिप्पुस इतना बड़ा क्राउड है, इतनी बड़ी भीड़ है, और इस भीड़ के खाने का इंतजाम किया गया। कई दिनों से ये मुसलसल मेरे साथ हैं और अभी शाम का वक्त होने वाला है और इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। यीशु ने शागिर्दों को आजमाने के लिए कि उनकी सोच क्या है, उनके ख्यालात कैसे हैं, तो कलाम इस बात की बाबत बयान करता है। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद,
200 दिनार की रोटियां इतनी बड़ी भीड़ के लिए काफी ना हो। ये तो एक नवाला ही आएगा, बाकी वो भी नहीं आएगा। हम इतनी बड़ी भीड़ को, इतने बड़े क्राउड को हम कैसे शेयर करें? और फिर कलाम इस बात की बात याद करता है। शमौन पतरस का भाई इंद्रियास, उसने दरियाफ्त की, उसने तलाश किया एक लड़का जिसके पास 5 रोटियां हैं जौ की और सिर्फ 2 मछलियां, और उसने आकर यीशु से कहा, खुदावंद, यह एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, उन रोटियों और मछलियों को मेरे पास ले आओ। और फिर बाइबल मुकद्दस इस बात की बात बयान करती है कि यीशु ने कहा कि इनको घास पर बैठने का हुक्म दिया जाए, ये तरतीब के साथ घास पर बैठ जाए ताकि इनको खाना मुहैया किया जाए। अब ये लड़का जिसके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, ये इनकार कर सकता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए, मैं तो अपने लिए लेकर आया, मैं आगे क्या करूं? लेकिन उसने अपनी परवाह न की, उसने अपनी फिक्र न की कि मैं क्या खाऊं, या अगर मैं ये दे देता हूं मेरे पास बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की बात बयान करती है, जब उसने वो रोटियां और वो मछलियां यीशु मसीह के हाथ में दे दी, तो लिखा कि खुदावंद ने उन रोटियों पर बरकत दी, उन मछलियों पर बरकत दी और शागिर्दों से कहा, इनको लोगों के अंदर तकसीम कर दो, इनको बांट दो। और बाइबल मुकद्दस इस बात की बात बयान करती है कि जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया न हो। चनाचे उन्होंने जमा किया जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया। कितनी टोकरियां भरी हैं? और ये क्या सबब, क्या वजह है? ये देने के सबब से। खुदावंद आपके दिल पर नजर करता है कि ये जो कुछ भी दिया जा रहा है, ये किस नियत से दिया जा रहा है। कई बार हम देते हैं, लेकिन देने के साथ हमारी फिक्रें, हमारी टेंशन, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों की फीसें हैं, ऐसे महीने से 5 शादियां में 15 का खर्चा है, कितने ना हुए। लेकिन मेरे इस बच्चे की तरफ देखिए जिसने ईमान के साथ अपने 5 रोटियों को और 2 मछलियों को यीशु के हुजूर में लाकर रख दिया है, यीशु के आगे पेश कर दिया है। उसने अपनी फिक्र नहीं की है, अपनी बाबत वो सोच नहीं रहा है कि मैं क्या करूंगा, आगे मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं भूखा रहूंगा, क्या मुझे खाना मिलेगा। उस लड़के ने अपनी बाबत कुछ सोचा नहीं, बल्कि उसने खुदावंद के लिए सब कुछ दे दिया। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जब हम देते हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और लिखा है कि बचे
बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरे भरे हैं? 12 टोकरे भरे हैं। ये नामुमकिन बात, गैर मुतवक्को बात कि हम दें और खुदा हमें दुगना चौगुना करके लौटाए। जब हम इस बात की तवक्को करते हैं कि जो कुछ मैं दे रहा हूं, जो कुछ मैं खुदा के लिए, खुदा की पाक रसूली में, उसके घर में, उसकी खिदमत के लिए, उसके काम के लिए दे रहा हूं, मेरे इस रुपए पैसे पर जो बाकी मादा मेरे पास है, खुदा अपनी बरकत को दुगना और चौगुना करके मुझे लौटाएगा। वो मेरे खेतों को भर देगा। वो मेरे घर के अंदर किसी किस्म की बीमारी, परेशानी को, किसी तरह की कोई तकलीफ को मेरे घर के अंदर आने नहीं देगा। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो कलाम इस बात के ताल्लुक से हमें सिखाता है कि हमें जब हम उसके हुजूर देते हैं, खुदा हमें दुगना बल्कि चौगुना करके वापस लौटाता है। देने के इस रसूल के लिए चंद बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली जो बात है वह है ईमान और देना। क्या है? ईमान और देना। जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखे गए खत को पढ़ते हैं तो 11 बाब की 6 आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात की बाबत बयान करता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं कि जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हम दे रहे हैं तो हम बरकत पाएंगे, खुदा हमें दुगना चौगुना करके वापस लौटाएगा, तो फिर हमारा ईमान मुर्दा है। हमारे अंदर जो ईमान है उसकी कोई हमारे सामने औकात नहीं, खुदा की नजर में उसकी कोई कदर मंजिल नहीं। लेकिन खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें इस बात के ताल्लुक से सिखाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। कई बार हमारी आमदनी कुछ और होती और देर कुछ और होते रहे होते। जेड़ा लाख कमा रहे हैं वो भी 1500 दा यूटी देता है, ते जेड़ा काम कमा रहे वो भी होनी दे। ते दोनों च की फर्क? क्या कुछ फर्क है? क्या फर्क है? जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की बाबत बयान करती है। यीशु मसीह हैकल के खजाने के सामने बैठे और लोग उस हैकल के खजाने के अंदर अपने अपने माल की बाकात के मुताबिक जो कुछ उनके पास था वो उस खजाने के अंदर डाल रहे हैं। और लिखा कि यीशु मसीह सबको देख रहा है, भांप रहा है कि क्या क्या दिया जा रहा है। तो लिखा कि एक बेवा आती और उसके पास बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है।
क्या है उसके पास? क्या है? 2 दमड़ियां सिर्फ उसके पास है। और उसने अपनी जेब में से उसको निकाला है और उस हैकर के खजाने के अंदर उसने डाल दी। और जब खुदावंद ने उसको देखा है तो लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह खड़े हो गए। यीशु ने कहा कि जितने हैकर के खजाने में हदिया डाल रहे उनमें से सबसे ज्यादा इस बेवा ने डाला है। अब सारे लोग हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसके पास क्या हो? ये साढ़े को मांग दी, ये को की। लेकिन यीशु ने कहा कि आप सब ने अपने अपने माल की बहुतायत के मुताबिक जो कुछ आपके पास है, अपने माल की बहुतायत के मुताबिक आपने डाला है। आपने इस खजाने के अंदर हदिया दी है। लेकिन इस गरीब बेवा ने जो कुछ इसके पास उसने सारे का सारा इस खजाने के अंदर डाल दिया है। और सारे लोग हैरान हो गए और इस बात पर वो शक कर रहे। और यीशु इस बात की बाबत आज मुझे और आपको भी इस बात की बाबत सिखाना चाहते। अगर हम 1 लाख रुपया आमदनी कमा रहे हैं और हमारे घर से 500 या 1000 रुपया चर्च के लिए दायित्व आती है, तो ये दायित्व नहीं, ये हम खुदा को ठग रहे हैं। हम पूरी दायित्व पूरा हदिया खुदा के घर में लेकर दिया। हम वो हदिया, वो नजराना जो खुदा का है, वो हिस्सा जो खुदा का है, हम खुदा को जब देते तो क्या हम बरकत पाएंगे? क्या बरकत पाएंगे? ऊंची आवाज से नहीं। क्या बरकत पाएंगे? नहीं। हम बरकत नहीं पा सकते जब तक हम पूरी आमदनी का पूरा 10वां हिस्सा अलग नहीं कर रहे और उसको खुदा के लिए जब हम दे देते हैं और फिर जो बकिया है उसको अपने सामने रखकर उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा, ये बाकी का जो हिस्सा है जो तूने मुझे दिया है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी तेरा है। अगर मैं सेहतमंद ना होता तो मुझे तंदुरुस्ती ना देता तो मैं कैसे इस रुपए पैसे को कमा सकता? तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करना है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो खुदा अपनी बरकतों को नाज़िल करता है। जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, मिलाती नबी का सहीफा बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा की जो सबसे आखिरी किताब है और उसके 30वें बाब की 10वीं आयत, खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम हमें इस बात की बाबत सिखाता है कि पूरी दायत की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। और इससे मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत को बरसाता हूं। क्या नहीं? जब हम अपनी पूरी आमदनी का पूरा 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर देंगे तो फिर खुदा आसमान के दरीचों को खोल दे, वो अपनी बरकत को नाज़िल करे, वो अपने जलाल को हम पर जाहिर करेगा ताकि हमारे खेते भरे रहें और हमारी जिंदगियों से खुदा का
उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर काम करती नजर। और फिर दूसरी जो बात है कि हमारे देने का पैमाना, क्या हम किस पैमाने से देते हैं। एक वक्त था जब किसी के पास आता नहीं है, किसी पड़ोसी से उधार लेना है, जब बोली छाननी या डोंगा देता है ना, गाना बोला देता है, जो नपवा देता है ना, भर के नाप के, क्या जी नाप के देता ही वेला के सामने में नपे ही। और बाइबल मुकद्दस भी इस बात की बाबत हमें सिखाती कि अच्छा पैमाना दाब कर और हिला कर लोग तुम्हारे पल्ले में डाले। जिस पैमाने से हम नापते हैं, जिस पैमाने से हम खुदा के लिए देते हैं, उसी पैमाने से खुदा हमारे लिए भी अपनी बरकतों को नाज़िल करे। जे लाख रुपया कमा रहे हैं ते 500 रुपया दाई की दे रहे हैं ते फिर आखिए कि सानू 5 लाख मिल जावे ते कभी भी नहीं होना। ये नामुमकिन। बरकत उसी वक्त मिलेगी जब आप अपनी पूरी दाई की, अपना पूरा हिसाब खुदा को दें, क्योंकि देने के वसीले से खुदा अपनी बरकत को अपने लोगों पर नाज़िल करता है। और फिर जब हम इस बात की बाबत पढ़ते हैं कि जिसने बेवा ने अपना सारा माल खुदावंद की हजूरी में दे दिया, उसी तरह हमें भी अपने माल और दौलत से अपने खुदा की खिदमत करना है। ये बेवा कह सकती थी कि ना तो मेरा बंदा है, ना तो मेरी औलाद है, अभी मेरी जिंदगी किਵੇਂ गुजरे, कैसे गुजर बसर हो, वो एक दमड़ी भी डाल सकती, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं। मेरा घर का सर्कल कैसे चले, असी देने बाद ते पहले सोच रहे हैं मैंने ऐस महीने बड़े खर्चे, ऐस महीने का यकीन चलो रहने अगले भी नहीं देते। लेकिन जब हम देते नहीं, हमारी बरकतें रुकना शुरू हो जाती। खुदा अपनी बरकतों को भी रोक लेता है। और जब हम खुदा को देना शुरू कर देते, तो फिर खुदा भी हमें उसी तरह से लौटाता है। वो हमें अता करता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, क्रिश्चियन, आज मुझे और आपको इस बात पर गौर खोज करने की जरूरत है। इस बात को नजरअंदाज नहीं करें। अगर मैं अपनी पूरी दायित्व की खुदा को दे दूंगा, बात पता नहीं क्यों होना है, मत फिक्र कर। आपकी फिक्र करने वाला आसमानों पर तक नशी है, जो आपकी जरूरतों को जानता है, जो आपकी फिक्र करता है, जिसने मेरे और आपके लिए कहा है कि कल की बाबत फिक्र न कर, आज की बाबत फिक्र कर। आज का दुख आज ही के लिए काफी। हमें आज की बाबत फिक्रमंद होना है, कल की बाबत हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का दिन जो है खुदा उसकी फिक्र को जानता है। वो जानता है मेरे बेटे मेरी बेटियां इन चीजों के मोहताज हैं, इनकी क्या जरूरियात है। अब खुदा वो सारी जरूरियात को
पूरा करता है। और आज शुभ जब हम खुदा की पाक हजूरी में उसके हजूर हाजिर हैं, खुदा का कलाम हमें इस बात की बाबत बयान करता है। लूका के इंजील बयान के अंदर देखा कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अगर हम देते नहीं तो फिर दुआ को नहीं कर सकते क्या हमको मिले। हासिल करने के लिए हमें कुछ देना हो। इस बात की फिक्र न कर कि मेरी आमदनी कम है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन खुदा मेरे और आपके वसाइल को जानता है। वो मेरी और आपकी जरूरतों को वो जानकर पूरा कर। और फिर जब हम इस बात की बाबत खुदा के मुक़द्दस कलाम को देखते हैं तो ज़बूर की किताब के अंदर दाऊद खुदा का बंदा 24वें ज़बूर के अंदर उसकी पहली आयत में इस बात की बाबत कहता है कि जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। जो कुछ भी जमीन के ऊपर हमें नजर आता है, दुनिया के अंदर हम देखते हैं, ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है, खुदा का दिया हुआ है। और हमें इन सारी बातों के लिए, सारी चीजों के लिए, सारे कामों के लिए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना है, ताकि उसका जलाल और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों से नजर आए। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, बादशाही का जो उसूल है, जब हम उस पर गौर करते हैं दौलत के ताल्लुक से, तो ये निहायत अहम है। अगर हम आसमान की बादशाही की बादशाहत की बुनियादी असूलों को सीखें या सीखने की कोशिश करते हैं और उन पर अमल करने के लिए तैयार हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास किसी तरह की कोई भी कमी हमारी जिंदगी के अंदर वाकई नहीं होगी। खुदा आसमान खोले और वो अपनी बरकत को नाज़िल करे। और जिस तरह के बाइबल मुकद्दस मैंने हवाला बताया है ज़बूर की किताब का 24वां ज़बूर और उसकी पहली आयत कि जमीन और उसकी मामूरी खुदा ने की है। खुदा हमारे लिए वसाइल पैदा करे, वो हमारी जरूरियात को जहां से भी वो लेकर आएगा और हमारी जरूरियात को पूरा करेगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा मेरे और आपके हालात को जानता है कि हमारे हालात क्या हैं, हमारी जरूरियात क्या हैं। और जब हम अपनी जरूरियात को बाला ताक रख के अपने खुदा को देते हैं, उसके हुजूर में अपना पूरा हिस्सा जो अपनी आमदनी का है उसके हुजूर लौटाते हैं, खुदा आसमान को खोलता है और अपनी बरकत को नाज़िल करता है, और फिर वो किसी भी तरह की कमी आने नहीं देता है। आज जब हम खुदा की पाक हजूरी में उसके हुजूर हाजिर आए, उससे फजल मांगे और उससे कहें, ऐ खुदा तू मुझे अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता कर। ये जो कुछ भी देते हैं आप खुदा को देते हैं, ये मेरे पास नहीं आएगा, ये खुदा की हजूरी में जो कुछ भी आप देते हैं ये खुदा की हजूरी का हिस्सा है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद अदालत की पार्टी साहब ने बोल जाती, नहीं ऐसा नहीं। ये चर्च के खजाना के अंदर जमा होती है ताकि चर्च की सारी जो जरूरियात हैं उनको पूरा किया जाए और खुदा के जलाल को जाहिर किया जाए। और ये रुपया पैसा
खुदा उनके जलाल के लिए और उसके काम के लिए इस्तेमाल हो, ताकि सारा जलाल और सारी इज्जत उसी के नाम को मिले और हम उसके हुजूर बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बढ़कर साबित हो। आमीन।